हिंदी साहित्य में आज सुनिए जानी मानी और प्रतिष्ठित लेखिका नीला प्रसाद की लिखी हुई कहानी आखिरी मुलाकात के इंतज़ार में। मेरी ज़ुबानी, मैं हूँ सीमा सिंह। वो मंच से बोल रही है। सुनने से दिमाग पर लू के थपेड़ों जैसी चोट लग रही है। विचार ग्रहण के उस तकलीफदेह रेले से बचने के लिए मैंने दिमाग के दरवाजे उड़का लिए और कुर्सी पर लुढ़का सा हो लिया। अब वो माइक के सामने खड़ी होकर बोल रही एक आकृति है और मैं उसे देख भर रहा स्पंदनों भरा एक खिलौना। वो बोल रही है और फूल झर रहे हैं। वो बोल रही है और झीनी बरसात हो रही है। फूलों की खुशबू से घिरा मैं झीनी झीनी बरसात में भीग रहा हूँ। फूलों भरी उस डाली से झड़ते फूल जितने सुंदर नहीं उतने खुशबूदार हैं। वो मुझे फूलों की घाटी में ले जाती और भटकाती है। हवा का सुगंधित झोंका बनकर वो मुझ पर छा ले रही है। मैं सुगंध में, हवा में, लहराती घास की फुनगी में बदल रहा हूँ। मंच से गुजरकर अब वो झोंका गायब हो रहा है। तालियों की गड़गड़ाहट ने सारा जादू तोड़ दिया। भीड़ का हिस्सा बनकर मैं उस तक पहुंचा और हाथ मिलाते डाली की फुनगी को छू आया। उसी हाल में उसी मंच पर वो फिर चढ़ी और भाषण प्रतियोगिताओं में पुरस्कार की ट्रॉफी लिए उपस्थित श्रोताओं का आभार जताने झुकी तो फूलों भरी उस डाली से एक फूल झरकर जैसे मेरे दामन में आ गिरा। वो इस वजह से कि मैं विजेताओं में मैं भी हूँ और श्रोताओं का अभिवादन करने मैं भी झुका हूँ, किसी खास मुस्कान की बिजली समेटते पीते हुए। उससे नजरें मिली तो मैं औरों से बहुत ऊपर उठ गया या फिर आसमान नीचे आ गया और इस तरह आसमान से मेरा मिलाप हो गया। मंच से साथ साथ उतरे क्षणार्ध को एक दूसरे की ट्रॉफियों को देखा और आंखों ही आंखों में विदा ले ली। पहली मुलाकात खत्म। मुलाकात खत्म हो गई। पक्षी बन गया हूँ मैं घने पेड़ की सबसे ऊंची डाल की उस फुनगी पर रहता हूँ जहाँ से उसके कमरे का एक हिस्सा दिखता है। एक पक्षी की तरह उसके सामने आता हूँ और अबूझ बोली में कुछ कहकर चला जाता हूँ। इतना मुश्किल है किसी के घर के अंदर प्रवेश करके भी मन के अंदर प्रवेश कर पाना। मैं बार बार उसके मन का दरवाज़ा खटखटाता हूँ, वो बार बार उलझाती है, अंदर आने को उकसाती फिर टरकाती है। मेरे मन की शाखें रोज़ रोज़ हरियाती और सूखती हैं, उन पर फूल खिलते हैं फिर झड़ जाते हैं। ये प्यार है? मैं खुद को टटोलता हूँ। दबा दबा सा ही सही, दिल में प्यार सा कुछ है तो कहीं, पर सरहद के उस पार उसकी आंखों में प्यार की कोई बयार है कि नहीं। नज़रें मिलती हैं तो नज़रों के उस पुल से भावनाएं भेज दी जाती हैं, पर वे पुल से गुजर उन दो जोड़ी आंखों में प्रविष्ट हो गायब कैसे हो जाती हैं? वापस सतह पर झलकती क्यों नहीं? भाप बन रीतता उड़ता रहता हूँ मैं। लॉन में पड़ी कुर्सियों पर बैठे हम। वो कुछ नहीं कहती और आशा चाय की प्याली से उठती भाप की तरह उड़ उड़ कर शून्य में विलीन होती रहती है। अब जिस घर का पता ही नहीं मालूम उस घर उसे कैसे बुलाऊं? प्यार का आभास तक पाए बिना अपने मन को घर बसाने का सपना कैसे दिखाऊं? हरियाले दिन सूख सूख कर पीले पड़ते झरते हैं, पर प्यार के नए जन्मे एहसास कहीं ऐसे मरते हैं। मैं नियुक्ति पत्र की बात उसे बता आया हूँ। 2000 मील दूर जा रहा हूँ, जता आया हूँ। उसकी उदास आंखों वाली मुस्कुराते होंठों की बधाई ने कुछ संप्रेषित करने की कोशिश की थी क्या? मैं ट्रेन में बैठा अतीत खंगालता पछता रहा हूँ। वापस आते आते तो कह आता दिल की बात कि क्या पता अब हो न हो कभी अगली मुलाकात। नौकरी करते महानगर के जन समुद्र में तिरते दुविधा की उद्दाम लहरें बार बार मन में उमक कर बनती और टूट कर बिखर जाती हैं, फिर बन जाती हैं और मैं चाह कर भी उसे पत्र लिखने को खुद को राजी नहीं कर पाता। जलकुंभियों के बीच जमा काई की तरह जीता हूँ मैं जलकुंभियों के बीच पानी की सतह पर दुविधा की काई की तरह तैरता रहता हूँ। मेरे मरे मन की दुर्गंध मुझ में ही समा गई है।
सांसें लेता हुआ भी लाश की तरह बदबू से भर गया हूं मैं। प्रेतग्रस्त व्यक्ति को लिटाकर, धुआं करके, खड़ताल बजाकर, भूत भगाने के जंगली टुटकों की तरह सुनाई पड़ी मुझे अपने ब्याह की शहनाई, और दो सुगंधित, मजबूत, गदबदी गोरी बाहों ने मुझे खींचकर काई भरे गंधाते पानी से बाहर खींच लिया। मैं हूं अब भारहीन हवा। अतीत की जलकुंभियों को तोड़कर बाहर निकाला, साफ सुथरा किया गया मैं कुछ पल खुद को भारहीन महसूस करता हूँ और झोंके सा हवा में मिल जाता हूँ। दो बाहें हवा में अदृश्य हो गए मुझको अंधड़ों चक्रवातों में खोजती, ढूंढती, भटकती, जाने कहाँ कहाँ से ढूंढ निकालती हैं और ठोस बना धरती पर खड़ा कर देती हैं। मैं खुद को साबुत सही सलामत पाकर उस पल खुश हो लेता हूँ, पर अगले ही पल पत्नी को छकाता हुआ फिर से तूफानों चक्रवातों में बदल जाता हूँ। मैं गायब हवा बना रहूं तभी तो उड़कर उस तक पहुंच सकता हूं और बिना कोई शक पैदा किए उसे छूकर वापस भी आ सकता हूं। वो अब भी उदास उदास जीती है। इस खबर ने मेरे मन के मौसम को बिल्कुल ही ठहरा दिया। उस उदासी की जिम्मेदारी मुझ पर ही तो थी आखिर। एक ठहरा हुआ मौसम हूं मैं। अब बाहर के मौसम से अछूता मैं एक ठहरे मौसम में जीता हूं। न वसंत को महसूस करता हूँ, न सर्दी गर्मी से परेशान होता हूँ, न भीग पाता हूँ बाहर की बरसात में, न पतझड़ में झड़ता हूँ। इस ठहरे मौसम का नाम क्या है जो मुझे बार बार हिलाती, झकझोरती, फूलों की सुगंध भरी घाटी में जब तब भटकाती, मेरे साथ रहती जीती है? मेरी ज़िंदगी में उसका काम क्या है? इस ठहरे ठहरे मौसम को और उसको जो मेरी तमाम कोशिशों के बाद भी ज़िंदगी से जाती नहीं थी। मैं समझ पाता कि उसके पहले ही मेरी गोद में सेमल के लाल फूल सा कोई आ गिरा। इसका नाम क्या हो सकता है? मुझे उत्सुकता हुई। घर में घुस आई भीड़ ने कहा, तुम्हारी बेटी। शादी की शहनाई के साथ चली आई उस रसीली बाहों वाली को मैंने शिकायत से देखा, जो जब तब मुझे अंधड़ों तूफानों से ढूंढ बाहर निकाल धरती पर साबुत खड़ा कर देती रही थी और जो आजकल मेरे मन में प्रश्न चिन्ह बनी हुई थी। मेरी शिकायती निगाहों के उत्तर में वो मुस्कुराई तो पहली बार उसे मुस्कुराते देख मेरे मन में ग्लानि की रेखा तनी हुई थी। भूल भुलैया गलियारों में जीता हूँ मैं। सेमल के फूलों सी लाल, गदबदी, रुई सी मुलायम ये चिकनी गुड़िया मुझे नए आसमानों के दर्शन कराती है। पहले से शुरू करके 7वें तक ले जाती है। उसकी खिलखिलाहट से कांपती हवा को पीता मैं रोज़ पहले से 7वें आसमान की यात्रा पर निकलता और वापस लौटता हूँ, पर किन्हीं उदास आँखों की याद से अपने अंदर 10-10 बार मरता हूँ। हवा पिघली और मैं पानी बन गया। मैं पानी हूँ और मैं ही उसमें तैरता रहता हूँ। पानी बहुत ठंडा हो जाता है तो कांपता हूँ, अतिरिक्त उष्णता से जलता हूँ, पर समशीतोष्ण जल में तैरते होने का आनंद जान लेने के बाद उसी आनंद की चाहना में जल से बाहर नहीं निकलता। एक प्यारी सी बच्ची और उसकी समझदार सी माँ से बचता हुआ, जिन्होंने मुझे उससे दूर कर दिया है। मैं पानी में गहरे उतरता गया हूँ, तिरता हुआ समुद्र की अतल गहराइयों में पहुँच गया हूँ। यहाँ सब कुछ स्वच्छ, पारदर्शी, सुंदर दृश्यों से भरपूर है। तैरती मछलियाँ, रंग बिरंगे फूल, पर रह रह कर सांसें नहीं आती। ऊपर जाने को, बाहर के दुखों से टकराने को मन तड़पता रहता है। एक झटके से सतह पर आया और इस एहसास से साक्षात दुख बन गया मैं कि वो उदास थी और 7वें आसमान में उड़ रहा था मैं। वो उदास थी और समुद्र की अतल गहराइयों में भटक रहा था मैं। सबको चकमा देता हुआ फिर से हवा हो गया मैं। एक द्वंद्व का अंत करने की ठान में उड़ गया। मैं बता दूंगा उसे दिल की बात कि क्यों हो नहीं सकता अब मेरा उसका साथ। आखिर कोई एक मेरे मन में ज़बरदस्ती घुस आई थी। अंदर की गंदगी साफ कर अपने लिए जगह बना मुझसे पूछे बिन रहती आई थी। घर में आए तो भगाता कैसे, पर बिन बुलाए को बसाता कैसे। पर उसे देख एक झटका खाकर वायवी हवा से ठोस हकीकत सा कुछ बन गया मैं। उसे चूड़ियों,
सिंदूर से लदी सुख के नरम नाजुक पंखों से उड़ती पा उसे छुए बिना ही वापस लौट आना पड़ा। अब एक उड़ते हुए से खुरदुरी जमीन पर खड़ा कोई बात करता तो कैसे। मैं नजरें उठा उसे उड़ते देखता, वो मुझे जमीन पर खड़ा देख मीठे से मुस्कुराती। मुलाकात खत्म हो जाती, बात खत्म हो जाती। मैं खुद से पूछता, लौट आया वहाँ से जहाँ घर बनाने और घर बसाने को उत्सुक दो रसीली बाहें, दो आँखें, दो होंठ प्रतीक्षारत थे। मैंने सेमल के फूलों के भार को उठा लिया और खिलखिलाहट से झड़ती सुगंध से घिराया। मैं फिर से उदास हो गया। सुख के नाजुक पंख उगाए उड़ती हुई वो कितनी स्वप्निल लग रही थी। अगर वो मेरा सपना थी तो उस उड़ान पर मेरा स्वाभाविक हक था। उसने मुझे मंत्र से बांध दिया है। ना मैं खुलकर अपना जीवन जी सकता हूँ, ना अब उस तक पहुँच सकता हूँ। वो अपने सुख में उड़ती हुई भी मेरे मन की डोर पकड़ कर रखती है। ना मुझे खुद से दूर जाने देती है, ना अपने पास बुलाती है। मैं बर्फीले पहाड़ की चोटी पर जा चढ़ा और अपने लिए धूप के कतरे तलाशने लगा। नीचे पहाड़ की तलहटियों में भरपूर जीवन की आहट से ललकता, ऊपर ऑक्सीजन की कमी से छटपटाने लगा। जिंदगी खत्म हो जाए इससे पहले ही हो जानी चाहिए हमारी आखिरी मुलाकात। वो भले सुखी है पर उसे पता चल जानी चाहिए मेरे मन की बात। आखिर आधे दशक से उसके लिए जलता रहा हूँ मैं। उससे क्यों नहीं कह पाया, सोच सोच कर गलता रहा हूँ मैं। बर्फीले पहाड़ के शिखर पर चढ़ा, बर्फ बनकर खड़ा, लगातार गलता बहता पानी हूँ मैं। हर उस रंग को सोखता, जज्ब करता, बदलता हुआ जहाँ से मैं गुजरता हूँ। पर अंततः हूँ मैं उसके रंग में रंगा हुआ पानी ही। आशा के गुलाबी रंग से निराशा के नीले रंग में बदलता मैं श्रीहीन रंगहीन हो गया था कि अचानक जोश और खुशी के लाल रंग का सा हो गया। अबकी का निश्चय पक्का था। मैं जाऊंगा और उसे बताऊंगा उसे छोड़कर आने के दिन से आज तक की कथा। उसे पता होना चाहिए कि वो कितना चाही गई है, अनकहे शब्दों की प्रतिज्ञा सी निभाई गई है। मैं घर से निकल रहा हूँ। शब्द बेधी बाण की तरह निकले हैं उन रसीली बाहों वाली के मुंह से शब्द। तुम इस घर से जा सकते हो कभी ना आने के लिए, ना कि बार बार जाने और मुझे तड़पाने को, फिर लौट लौट कर आने के लिए। एक तनी हुई रस्सी पर किसी भी क्षण गिर जाने के तनाव से घिरी चलती रही हूँ मैं। तुम्हारी उपेक्षा का रस पी पी कर भी तुम्हारे लिए बार बार रुकती रही हूँ मैं। जाने कौन है वो जो तुम्हें इतना तरसाती है, कभी नहीं मिली फिर भी इतना तड़पाती है। कदम बढ़ाता मैं रुक गया हूँ, उसके एहसान याद करके उसके सजदे में झुक गया हूँ। अब एक गुफा में रहता हूँ मैं। यहाँ अंधेरा है पर सुकून है। पत्नी की आशंकाएं यहाँ की दीवारों से टकरा कर लौट जाती हैं। मैं खुली आंखों से स्वप्न देख सकता हूँ उससे एक आखिरी मुलाकात का, क्योंकि यहाँ के अंधेरे में मेरा सपना देखना पत्नी को नज़र नहीं आता। बार बार उसे छकाने की योजना बनाता हूँ पर जाने क्यों हिम्मत हार जाता हूँ। अनचाहे भी खो जाता रहा हूँ किसी खिलखिलाहट के बयार में, पर जीता हूँ अब भी उससे आखिरी मुलाकात के इंतज़ार में। अभी आप सुन रहे थे नीला प्रसाद जी की लिखी हुई एक कहानी आखिरी मुलाकात के इंतज़ार में। जो मिला उसकी उपेक्षा करते हुए और जो नहीं मिला उसकी चाहना में तड़पते हुए जीवन गुजार देना, ना इधर के ना उधर के। उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई होगी। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।